जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, देखिए आप लोग पूछते हैं कि इसे हम लोग चंद्र राशि से देखें या अपने लगन के अनुसार देखें, तो आज मैं आपकी ये समस्या दूर कर देती हूँ जिससे आपको इसका 100% रिजल्ट प्राप्त हो। यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में हुआ है तो ये आप पर सटीक बैठेगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चंद्र राशि से देख रहे हैं या लगन के अनुसार देख रहे हैं। ये आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके जो आराध्य हैं उनकी वाणी है। जो ब्रह्मा की बनाई हुई विद्या है वो अटल है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी अटल है। आप लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें बहुत करते हो, पॉजिटिव कम बताते हो। देखिए एक लाइन है, जो तुमको हो पसंद सिर्फ वही बात करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जो आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों ही पक्ष आपके सामने रखा जाएगा कि जो नेगेटिव ग्रह है उससे आप बच लीजिए या उसके उपाय कर लीजिए। मीन राशि के जातकों, बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा है आपको। जैसे तलवार की धार होती है ना, उसके ऊपर से चलना, शूलों पर चलना, कठिन अग्नि परीक्षा, चाहे वो आप पे मुकदमे रहे हो, लीगल मैटर रहे हो, परेशानी, तनाव, एजुकेशन को लेकर के खर्चे, व्यय, इस टाइम मीन राशि सबसे ज्यादा परेशानी से गुजर रही है। अब समय आपको राज, सत्ता, सिंहासन और क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंजिंग का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके लिए ये लाइन देखिए बिल्कुल फिट बैठती है। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, मंजिल अब आपके सामने है, बस उसका इंतजार कर। तो अब वो समय आ गया। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा मीन राशि पर अब होगी, जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांतिकारी परिवर्तन। गुरु देखिए बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उच्च गुरु बृहस्पति की और ऊपर से अतिचारी गुरु की दृष्टि है शनि पर। इस बात को और इस योग को देखिए बहुत गहराई से समझिए। पहला, मीन राशि आपकी राशि के स्वामी है, देखिए देवगुरु बृहस्पति। दूसरा, उच्च होकर के इनकी दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि आपकी चंद्र राशि पर विराजमान है, आपके फर्स्ट हाउस पर, आपके लगन पर, आपके मन के ऊपर। और मन ही देखिए हमको कंट्रोल करता है, चलाता है। गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर यानी आप पर, आपकी पर्सनैलिटी, सोच, विचार पर, तो आप में ना चेंज लेकर के आएगी। जैसे आप घर की साफ सफाई कर दें और घर चमक जाएगा, साफ सुथरा तो वो फिर भी हो जाएगा। यदि आप उसको एक्स्ट्रा फूलों से सजा दें, लाइटिंग से, तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ठीक वैसे ही अब गुरु की दृष्टि करेगी शनि पर और आपको अपनी लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। डायनामिक पर्सनैलिटी, समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा आपको अपनी बढ़ती हुई दिखेगी। जबकि आप पर मीन राशि वालों शनि की 7.5 चल रही है और पीक पर है। काफी देखिए कष्टकारक है आपके लिए। मन का अशांत रहना, कष्ट, अशांति, तनाव, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, आपको मतलब एक भय का लगना, एंजाइटी, नकारात्मक विचार ये दे रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जो अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगी। बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और पूरे एक्शन मोड में है। ये आपको सत्ता, सिंहासन और आपकी लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। पावर, अथॉरिटी, सत्ता को हासिल करने वाला वर्क प्लेस पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, 10th हाउस क्या है? आपका कर्म भाव है। जॉब, बिजनेस, व्यापार, आपका प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, दोनों का है। आपकी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों ही इसी से देखी जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब में है या आप जिस भी फील्ड में है, जो भी प्रोफेशन है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो आपको देखिए डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी उच्च राशि में है और शनि की भी दृष्टि है। पहले तो ये जॉब को, बिजनेस को लेकर जो आपके मन में डर था, एक इनसिक्योरिटी की भावना चल रही थी, वो अब आपकी खत्म हो जाएगी। अब आप वर्क प्लेस पर खुल करके खेलिए। ग्रह और समय अब आपके पक्ष में है। थोड़ा जो सावधानी, ध्यान आपको रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बात करें आपके भाग्य की, जो रुकावट, ऑब्स्टिकल, बाधाएं आपके भाग्य को रोक रही थी, वह अब समाप्त हो गई है। कैसे? क्योंकि मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर, भाग्य भाव पर, तो मंगल इस भाव को क्या आपके एनर्जेटिक कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को, भाव को मतलब कनेक्ट कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है,
ऊपर से 20 जून के बाद जैसे ही मंगल आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव में आएंगे, वृषभ राशि में ये प्रवेश करेंगे, ये और सोने पर सुहागा आपके भाग्य को अपलिफ्ट करेगा, उन्नति प्रदान करेगा। अब आप पूरी मेहनत से आगे बढ़ रही है, आपको रुकना नहीं है। कार्य में एफर्ट पूरे डालिए, 100% आपके कार्य इस दौरान बनेंगे। विजय रथ देखिए, अब आपका रुकना नहीं चाहिए। इस यात्रा में एक ग्रह और आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके केंद्र भाव 4th हाउस में सूर्य और बुध की युति है। सुख भाव में सूर्य का 4th हाउस में देखिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये यहाँ क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आपको यश, मान, सम्मान, जॉब, प्रतिष्ठा, ऊपर से बिजनेस व्यापार के कारक बुधदेव भी साथ में है सूर्य के, तो बिजनेस व्यापार में आपके बूस्टअप, आप जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उन क्षेत्रों में गुरु, सूर्य, बुध, मंगल आपको पूरा देके सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब देखिए 6th हाउस में केतु है और ये भाव आपके जॉब का, कंपटीशन का, और केतु गुप्त शत्रु बहुत पैदा करते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ। पता ही नहीं चलने देते कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे पास बैठा रहता है, हम जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही हमें दगा दे रहा होता है। तो ये आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर आपकी शिकायत सीनियर बॉस से कर रहे हैं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी चुगली कर रहा होगा, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा होगा। देखिए, जिस पर आपको शक है ना कि ये मेरे साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो आप उसके साथ ना नॉर्मल बिहेव करें। आप अपने राज, अपने वर्क के बारे में उसे कुछ ना बताएं। जो आपके छुपे हुए गुप्त शत्रु थे, तो अब ग्रहों के उच्च होने पर ये आपको नजर आ जाएंगे। आप उन्हें ना पहचान लोगे और जीत आपको ही मिलेगी। एंड में जीत आपकी ही मिलनी है, क्योंकि सब ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। और ऊपर से केतु देखिए इस टाइम मघा नक्षत्र में है। राहु आपके 12th हाउस में है। ये यहाँ आपको ना भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भटकाव दे रहे हैं, खर्चे व्यय में ना ये आपकी अधिकता कर रहे हैं। आप इस टाइम देख भी रहे होंगे कि खर्चे ना आपके अनकंट्रोल्ड हो रहे होंगे। पैरों में पेन, घुटनों में प्रॉब्लम, मेंटली टेंशन ये दे रहे हैं। ऊपर से देखिए कालसर्प दोष भी बन रहा है, क्योंकि सारे ही ग्रह राहु और केतु के अंदर आ गए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट दे रहे हैं। कैसे? 6th हाउस में केतु है, और केतु क्या, केतु जो है रिसर्च, इंटेलिजेंस, स्पाई, साइबर के कारक हैं। और 12th हाउस में राहु, ये आपको भटकाव दे रहे हैं, तो इसे आप कंट्रोल करें। कैसे? केतु के द्वारा शांति से, मेडिटेशन से, दान पुण्य करें। केतु को ना गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दे, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, जिससे ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए। जैसे राहु को देखिए शनि की राशि मिली है, लेकिन केतु को जुपिटर का साथ मिला है, इसलिए केतु को हमेशा गुरु के साथ जोड़ दीजिए। धर्म, अध्यात्म से जोड़ के रखिए। अगर केतु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी पत्री में भी नीच है, तो 3 केले 43 डेज आप मंदिर में रेगुलर रख करके आए। नहीं तो बीच बीच में जो है थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में रख करके आए। ये बहुत अच्छा उपाय है और लाल किताब का कभी फेल नहीं हुआ। किसी ने मुझसे कहा था कमेंट में कि मैम आप नक्षत्र से तो बताती हैं, लेकिन ये भी बताएं कि हम पे जौन सी महादशा चल रही, उससे क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, कि हम उसी से संबंधित फिर उपाय कर लें। तो जिसने भी ये पूछा था, काफी डीप और गुड क्वेश्चन है ये। देखिए मीन राशि के जातकों, यदि आप पर बुध की महादशा चल रही है तो ये आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इस दौरान। यदि आपकी शुक्र की चल रही है तो ये सबसे उत्तम रहेगी, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। ये आपको सुख, लग्जरीज, वैभव प्रदान करेगी। मंगल की दशा चल रही है तो भाग्य में ये आपके 4 चांद लगाएगी, आपके कार्य इस टाइम बनेंगे। केतु की महादशा चल रही है तो थोड़ी देखिए पीड़ादायक, कष्टदायक रहेगी, तो जो उपाय मैंने बताया वो कीजिएगा। यदि आप पर सूर्य की महादशा चल रही है तो ये भी आप पर अच्छी, आपके जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य हैं, आपका मान सम्मान है, वो आपको प्राप्त होगा। यदि चंद्र की चल रही है तो सबसे उत्तम, 10 उंगली आपकी घी में। बात करते हैं कि मीन राशि वालों, अब आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो हमेशा ही आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने या स्वयं करें।
दूसरा उपाय, यदि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं या आप अपने प्रोफेशन पे जा रहे हैं तो केसर का तिलक जरूर लगाएं। तीसरा, केतु के लिए देखिए दान पुण्य धर्म अध्यात्म से जुड़ करके रहें, मेडिटेशन करेंगे जितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो तिकोना झंडा आप अपने घर के ऊपर लगाएं, केसर या पीला जो भी आप लगाना चाहें। चौथा उपाय है आपके लिए, यदि आप देखिए मेल हैं पुरुष हैं तो आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो आप करें। यदि आप स्त्री हैं तो देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर आप जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ पढ़ें। और यदि आपके लिए रत्न की बात की जाए कि जो आप आंख बंद करके भी पहन सकते हैं मीन राशि वालों, वो है आपके लिए मंगल का और देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए है पुखराज। यदि आप पुखराज नहीं पहन सकते, बहुत कॉस्टली आता है, तो आप इसका उपरत्न सुनहला भी पहन सकते हैं। मूंगा तो मंगल के लिए होता ही है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।